बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से हम फील्ड में मौजूद थे, आपको तमाम तर मनाजर कवर करके दिखाते रहे हैं, आप तक पहुंचाते रहे हैं। लेकिन उन तमाम तर मनाजर का जो लुबे लुबाब निकला है वो निकला है अली अमीन गंडापुर। गंडापुर ने आखिर क्या कर दिखाया, इसके खिलाफ बहुत ही ज़बरदस्त एविडेंस थे मेरे पास, जो कि मैं रिपोर्ट नहीं कर सका। मैंने कहा शायद लोग झूठ बोल रहे हैं, शायद इमरान खान के एक करीबी वकील ने मुझे वो बातें बताई थी, जो इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को कहा था, अली अमीन गंडापुर को धमकी दी थी इमरान खान साहब ने, ना कि कोई डायरेक्शंस दी थी। लेकिन मैंने रिपोर्ट नहीं थी कि, मैंने कहा शायद ये बातें गलत हों और जितनी भी आवाम की तवक्को अली अमीन गंडापुर पर हैं वो मायूस ना हो जाएं। तो मैं आज आपके सामने वो एविडेंस रखूंगा और सारा सिनेरियो रखूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब केपी से रवाना होते हैं अपना कारवां लेकर, रास्ते में एक रात स्टे करते हैं और अगले रोज अपने कारवां को दोबारा लेकर निकलते हैं और इधर से मोहसिन नकवी डी चौक में आ जाते हैं। और मोहसिन नकवी डी चौक में आकर ये कहते हैं कि गंडापुर तुम आकर दिखाओ हमारी टेरिटरी में, हम तुम्हें बताते हैं। और काफी उन्होंने ये बात वाजे की कि हमने राब्ते किए हैं, लेकिन गंडापुर साहब नहीं मान रहे। ये एक पूरी प्लांटेड गेम थी, गंडापुर एक पूरी प्लांटेड गेम थी। इसकी एविडेंस मैं आपके सामने रखूंगा। गंडापुर साहब निकलते हैं, संजानी के मुकाम पर आते हैं, चंद एमपीएस को लेकर काफले को रास्ते में छोड़कर लेफ्ट हो जाते हैं। गंडापुर साहब के पास जो बहाना है वो सुने। गंडापुर साहब आते हैं डी चौक, जापान चौक आते हैं, हाथ लहराते हैं, कुछ रिपोर्टर्स को अपना वीडियो बयान देते हैं और सीधा केपी के हाउस चले जाते हैं। गंडापुर का बयानिया यह था कि इमरान खान ने मुझे कहा है किसी भी सूरत तुम डी चौक पहुंचो। आप जापान चौक पहुंचते हैं, ना कि डी चौक पहुंचते हैं, एक पिछले स्टॉप पर आप पहुंचते हैं। गंडापुर वहां पर पहुंचते हैं और अपने दूसरा ब्लू कलर का सूट निकालते हैं और केपी के हाउस में चेंज करने चले जाते हैं। ये हालत है एक वजीर आला की, और सामने से इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि तुम मेरी टेरिटरी में आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम यहां पर कैसे आते हो। ये सिचुएशन थी और गंडापुर साहब अपना ड्रेस चेंज करने चले जाते, बड़े बदबूदार हुए पड़े थे। अच्छा, गंडापुर साहब के कंटेनर का थोड़ा सा हुलिया सुने। गंडापुर साहब का जो कंटेनर था उसके अंदर गंडापुर साहब ने वॉशरूम, बेड, तमाम चीजें सेट की हुई थी अपनी नहाने की, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्रेस चेंज करने के लिए अपने साथ 15 से 20 एमपीएस लेकर गंडापुर साहब ड्रेस चेंज करने गए हैं केपी के हाउस में। और एमपीएस उनके गिरबान पकड़ने तक आ रहे थे कि आप हमें केपी के हाउस क्यों लेकर जा रहे हो, आप हमें डी चौक लाएं। ये करंट सिचुएशन, आंखों से देखी हालत है। तो ये सिचुएशन थी गंडापुर की, लेकिन गंडापुर साहब एक प्लांटेड गेम में थे। गंडापुर साहब केपी के हाउस के रेंजर्स ने घेराव किया और उसे वहीं दबोच लिया गया। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कहा कि ये हमारे पास नहीं है मौजूद, ये पता नहीं किधर है। अगले दिन जाकर गंडापुर साहब असम्बली में निकले और कुछ भी सच नहीं बताया, सारा लुबे लुबाब आईजी इस्लामाबाद पर डाल दिया। अच्छा, अब जाएं हकीकत की जानब। जो हकीकत थी, इमरान खान के बहुत ही करीबी वकील मुझे ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने गंडापुर को कहा है कि इंसान के बच्चे बन जो तुम अगलों के साथ मिले हुए हो, जो तुम फिक्सिंग मैच खेल रहे हो, या ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इंसान बन जो इस अवाम को अगर पता चल गया तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। गंडापुर कल असम्बली में गए, हकीकत बयान ना की, ऊपर ऊपर से बातें करते रहे, आईजी इस्लामाबाद को बदनाम करते रहे। एट द एंड अवाम ने गंडापुर को गंदा करना शुरू कर दिया। जो गंडापुर का गंदा हुलिया था उसे मजीद गंदा करना शुरू कर दिया। ये इमरान खान साहब ने गंडापुर को कहा था कि इंसान बन ये जो तुम बयानिए दे रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो दूल्हा हूं और आऊंगा लेकर जाऊंगा, ये वो जो तुम बातें कर रहे हो, ये ऐसी बातें करके अवाम को बेवकूफ ना बनाओ। अच्छा, अब जो गंडापुर के साथ आई थी अवाम, उसे डिस्कस करते हैं। जिसने शेलिंग खाई, फायरिंग हुई, और मैं कहता हूं कि बूढ़ी औरतें थी, बच्चे थे जो फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पर आगे बढ़ते रहे। गंडापुर ने उस अवाम को धोखा दिया है। अच्छा, अब एक चीज जो मुझे इमरान खान साहब के वकील ने बताया था कि गंडापुर बाज आ जाओ, उसका एविडेंस सबसे बड़ा पीटीवी न्यूज गंडापुर की तकरीर असम्बली की दिखा रहा है, जो कि ये पहली दफा हुआ है कि किसी मुल्क की जो हुकूमत है उसकी जो अपोजिशन है वो दिखा रही है, अपोजिशन को आप पीटीवी न्यूज पर गवर्नमेंट के चैनल पर दिखा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा वाज़ेह सबूत था, पूरा मीडिया गंडापुर की तकरीर दिखा रहा था। तो गंडापुर फिक्सर निकले, गंडापुर फिक्स मैच खेल गए, जिसका मुझे पहले से पता था, बड़े बड़े साफियों को पता था, ये बात बड़े बड़े साफियों को पता थी, सदीक जान को पता थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कोट नहीं था किया, इसलिए नहीं था किया कि अवाम मायूस ना हो जाए।
लेकिन ये हकीकत आखिर गंडापुर के सामने खुलकर आ गई। लोगों ने शेल खाए, लेकिन कप्तान इमरान खान की खातर डटे रहे और नारे लगाते रहे। लेकिन सूरत हाल यहां तक आ गई कि आखिर रेंजर्स उन पर हैवी हुई और उनको वापस जाना पड़ा। जब शेल को बारिश के अंदर फायर किया गया तो बारिश का जो पानी था वो केमिकल बन के उनकी आंखों में डला और काफी डेंजरस था। मैं खुद उस मुकाम पर मौजूद था, जो सूरत हाल मेरी हो गई है, मैं उसी को कोट कर रहा हूं कि लोग बर्दाश्त नहीं थे कर सके, रेंजर्स ने बाद में उनको भगाया। तो ये सूरत हाल थी, गंडापुर धोखेबाज निकला। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल